बरे सगीर पाक व हिंद के नामवर खतीब अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पाकिस्तान बनने के मुखालिफ क्यों थे? 1937 के हिंदुस्तानी इंतखाबात में शाहजी की मजलिस अहरारुल इस्लाम ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कैसे शिकस्त दी? सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अंग्रेजों के इतने मुखालिफ क्यों थे कि एक मौका पर उन्होंने ये तक कह डाला कि मैं तो उन सुवरों का रेवड़ चराने को भी तैयार हूं जो अंग्रेजों की खेतियां उजाड़े। जब मुस्लिम लीगी रहनुमा राजा गजनफर अली ने यह कहा कि अब वो जमाना बीत गया जब बुखारी लोगों को कुरान सुना सुना कर बेवकूफ बनाता था, तो फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने उन्हें क्या जवाब दिया? आजादी की जद्दोजहद करने वाले एक ऐसे मर्द कलंदर के जिनकी आधी जिंदगी रेल में और आधी जिंदगी जेल में बीत गई। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बरे सगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े खतीब और सियासी और मजहबी शख्सियत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की जिंदगी से मुताल्लिक 30 दिलचस्प फैक्ट आप तक शेयर किए जाएंगे। इलेक्शन बॉक्स की इस नई वीडियो में खुशामदीद और मैं हूं आमना आदिल। इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाते हुए ऑल पर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई वीडियो सबसे पहले आप ही को मिल सके। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नंबर 1, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने 1915 में अपनी पहली बैत गोलड़ा शरीफ में पीर सैयद मेहर अली शाह के हाथ पर की। नंबर 2, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी एक ज़माने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर की क़यादत में चलने वाली तहरीक खिलाफत के बहुत ज़्यादा हामी ना थे, लेकिन फिर कुछ अरसे बाद उन्होंने तहरीक खिलाफत को ज्वाइन किया और उनकी जोशीली तकरीरों ने इस तहरीक में जान डाल दी। नंबर 3, तहरीक खिलाफत के रूह रवा मौलाना मोहम्मद अली जौहर कहा करते थे कि शाहजी का खिताबत में वही मुकाम है जो उर्दू शायरी में मीर अनीस का है। एक और मौका पर मौलाना जौहर ने कहा था कि बुखारी मुकर्रर नहीं साहिर है, ये तकरीर नहीं जादू करता है। नंबर 4, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को तहरीक खिलाफत के दौरान 27 मार्च 1921 को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 3 बरस कैद बामुशक्कत की सजा मिली। नंबर 5, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की अल्लामा मोहम्मद इकबाल के साथ अच्छी दोस्ती थी। साल 1930 में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के मोची गेट लाहौर के जलसे में अल्लामा इकबाल भी मौजूद थे। उस मौका पर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि शाहजी इस्लाम की चलती फिरती तलवार है। वो जब कभी लाहौर आते तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ही उनके मेजबान होते। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की आमद पर अल्लामा इकबाल अपने जाती खादिम अली बख्श से फरमाते, शाहजी आ रहे हैं, वजू के लिए पानी लाओ, उनसे तलावत कुरान सुनेंगे। शाहजी की फरमाइश पर पहले अल्लामा इकबाल अपना कलाम सुनाते और बाद अज़ां सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की वजद आफरीन तलावत सुनकर अल्लामा इकबाल बेखुद हो जाते। नंबर 6, अल्लामा मोहम्मद इकबाल की वफात पर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा था, अल्लामा इकबाल को ना ही कौम समझ सकी ना ही अंग्रेज। अगर कौम इकबाल को समझ जाती तो आज गुलाम ना होती, और अगर अंग्रेज इकबाल को समझ लेता तो इकबाल बिस्तरे मर्ग पर ना मरता बल्कि तख्ता दार पर लटकाया जाता। नंबर 7, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी बरे सगीर पाक व हिंद की वो इकलौती सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियत थे कि जिन्होंने अपने जमाने की हर तहरीक में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ताजे बरतानिया के खिलाफ चलने वाली ऐसी कोई भी तहरीक नहीं जिसमें शाहजी ने नुमाया हिस्सा ना लिया हो और कैदो बंद की सऊबतें ना झेली हो। नंबर 8, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अंग्रेज फौज में भर्ती होने को हराम समझते थे और इसके खिलाफ मुहिम चलाते रहते थे। शाहजी पर कई मुकदमात बनाए गए। एक अदालत ने तो उन्हें फांसी तक की सजा भी सुनाई थी। नंबर 9, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी फिरंगियों के इस कदर खिलाफ थे कि अक्सर कहा करते, मैं तो उन सुवरों का रेवड़ चराने को भी तैयार हूं जो अंग्रेजों की खेतियां उजाड़े। नंबर 10, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने साल 1929 में अपने साथियों मौलाना जफर अली खान, शेख हसामुद्दीन, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी और मास्टर ताजुद्दीन अंसारी के साथ मिलकर एक मजहबी और सियासी और समाजी तंजीम मजलिस अहरारुल इस्लाम की बुनियाद रखी। नंबर 11, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की अहरार की क़यादत में मौलाना लाल हुसैन अख्तर, मौलाना मोहम्मद अली जालंधरी, चौधरी अफजल हक, मौलाना मजहर अली अजहर, जाबाज मिर्जा, नवाबजादा नसरुल्लाह खान और आगा शोरिश काश्मीरी जैसे बड़े नाम शामिल थे।
नंबर 12, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की मजलिस अहरारुल इस्लाम का इंतखाबी निशान टोका यानी कुल्हाड़ा था। बात करें 1937 में होने वाले हिंदुस्तान में रियासती इंतखाबात की तो जनाब मजलिस अहरारुल इस्लाम ने 9 सीटें जीतकर अपने मुखालिफिन को वर्ताए हैरत में डाल दिया। मजलिस अहरार ने रियासत बिहार से 3, बम्बई से 2 और पंजाब से 4 सीटें जीती थी। याद रहे कि 37 के रियासती इंतखाबात में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पंजाब से सिर्फ 1 सीट जीत सकी थी। नंबर 13, 1937 के इलेक्शन में सियालकोट के हलके में मुस्लिम लीग ने सर जफरुल्लाह खान के भाई चौधरी असदुल्लाह को टिकट दिया। कादियानी उम्मीदवार के मुकाबले में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने चौधरी गुलाम रसूल को अपनी पार्टी का टिकट दिया और उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाने लगे और फिर रिजल्ट आया तो मजलिस अहरार के कैंडिडेट ने इलेक्शन में फतह हासिल की और चौधरी असदुल्लाह को बदतरीन शिकस्त से दो चार होना पड़ा। नंबर 14, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, मेरी आधी उम्र रेल में बीत गई और आधी उम्र जेल में। एक मौका पर उन्होंने कहा था कि तकरीर सुनाता हूँ तो कहते हैं वाह शाह जी, जेल में जाता हूँ तो कहते हैं आह शाह जी, इसी वाह आह में हो गए तबाह शाह जी। याद रहे कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 10 बरस जेलों में गुजारे। नंबर 15, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पहली मर्तबा कैद हुए तो होम डिपार्टमेंट का ऑफिसर उनसे मिलने जेल में आया और ये ऑफर करवाई कि आप जलसों में तकरीरें करना छोड़ दें तो आपको जेल से भी निजात मिल जाएगी और आपको 2000 कनाल की ज़रई अराजी भी दी जाएगी। शाह जी ने ऑफिसर से कागजात लिए और उन्हें फाड़ना शुरू कर दिया। जब छोटे छोटे टुकड़े हो गए तो उन पर थूक कर ऑफिसर को वापस करते हुए बोले, ये मेरा जवाब है। नंबर 16, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी दीनदार हलकों में अमीर शरीयत के नाम से मशहूर थे, जबकि उन्हें हिंदुस्तानी सियासत में पंडित कृपाराम ब्रह्मचारी और डंडे वाले पीर के नाम से पुकारा जाता था। नंबर 17, कहा जाता है कि टाउन हॉल में मुसलमानों की एक तकरीब में शिरकत के लिए सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अपने दोस्तों के साथ सीढ़ियां चढ़ रहे थे। सफाई करने वाले एक गैर मुस्लिम ने शाह जी को देखा तो कोने में दुबक कर खड़ा हो गया। शाह जी ने पूछा, ये कौन है? लोगों ने बताया, ये सफाई वाला है। ये सुनने के बाद अताउल्लाह शाह बुखारी उसकी तरफ बढ़े, उसे गले लगाया और बोले, यार मेरा दिल बहुत गंदा है, इसे भी साफ कर दे। ये कहकर शाह जी तकरीर में चले गए। जब शाह जी अपनी तकरीर खत्म करके वहां से जाने लगे तो वही खाकरोब अपनी फैमिली के साथ अताउल्लाह शाह बुखारी का इंतजार कर रहा था कि शाह जी उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान करे। नंबर 18, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की अहरार पार्टी के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अकाबरीन से सियासी नोयत के इख्तलाफात तो थे, लेकिन उसके बावजूद वो एक दूसरे से मिलते जुलते और साथ दावतों में शरीक होते थे। एक मौका पर कायदे आजम मजलिस अहरारुल इस्लाम को अपने साथ मिलकर इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद भी थे। यहाँ अहरार वालों के सख्तगीर नजरियात आड़े आए और ये इत्तेहाद मुमकिन ना हो सका। नंबर 19, तहरीके पाकिस्तान के दौरान देवबंद मकतबा फिक्र 2 अलग धड़ों में बढ़ चुका था। एक ग्रुप पाकिस्तान बनाने के हक में था, जबकि दूसरा ग्रुप मुत्तहिदा हिंदुस्तान का हामी था। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी और उनके सियासी जमात हिंदुस्तान को मुत्तहिद देखना चाहती थी। क़याम पाकिस्तान के बाद उन्होंने ये मुखालफत ही नहीं बल्कि सियासत भी तर्क कर दी। नंबर 20, पाकिस्तान बन जाने के फौरी बाद वजीर आजम लियाकत अली खान के वजीर खुराक राजा गजनफर अली खान ने कहा था कि अब वो जमाना बीत गया जब बुखारी लोगों को कुरान सुना सुना कर बेवकूफ बनाया करता था। तो जनाब फिर इसके जवाब में सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने कहा, पाकिस्तान में हुक्मरानों के हाथों दीन का अंजाम इंतहाई भयानक होने वाला है। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि इन हालात में हिंदुस्तान में मुसलमान नहीं रहने दिया जाएगा और पाकिस्तान में इस्लाम नहीं रहने दिया जाएगा। नंबर 21, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने अमृतसर में 2 मकान छोड़े थे। जब पाकिस्तान आए तो अकीदतमंदों ने इसरार किया कि मकानों की अलॉटमेंट के लिए दरख्वास्त दें ताकि पाकिस्तान में आपको उसके बदले घर मिल सके। उस मौका पर शाह जी ने कहा, भैया हमने सारी जिंदगी मालिक हकीकी के सिवा किसी के सामने दरख्वास्त नहीं की, अब कौन सी ऐसी जरूरत है कि मैं इन लोगों के आगे हाथ फैलाऊं। नंबर 22, साल 1953 में चलने
चलने वाली तहरीक खत्म नबूवत के सरखेल सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ही थे। कादियानी जमात की तरफ से जब ऐलान हुआ कि 1952 का साल गुजरने ना पाए उससे पहले ही सूबा बलूचिस्तान को अहमदी बना लो, तो फिर सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने मिर्जा महमूद को मुखातिब करते हुए कहा, मिर्जा 52 का साल तुम्हारा है और 53 का साल हमारा। नंबर 23, मई 1958 को सदर सिकंदर मिर्जा मुल्तान आए। उनकी ख्वाहिश थी कि अताउल्लाह शाह बुखारी उन्हें गिलानियों की दावत पर मिले। सिकंदर मिर्जा ने किसी के हाथ अताउल्लाह शाह बुखारी को बुलावा भेजा तो अताउल्लाह शाह बुखारी का कहना था कि मैं तुम्हारे कहे पर अमल नहीं कर सकता। अगर मिर्जा मेरे झोंपड़े पर आ जाए तो वो भी बुलंद हो जाएंगे और मैं भी। लोग कहेंगे सदरे मुमलिकत एक दरवेश की कुटिया में गया। अगर मैं उन्हें मिलने जाऊंगा तो अपनी उम्र भर की कमाई बर्बाद कर बैठूंगा। फिर मुझे उनसे कोई काम भी नहीं, उन्हें काम है तो खुद आ जाएं। नंबर 24, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी कमाल की हिस्से लताफत रखते थे। किसी देहाती ने जब उनसे पूछा, शाह जी क्या जन्नत में हुक्का होगा, तो सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने जवाब दिया, हाँ हुक्का जरूर होगा लेकिन उससे आग जलाने के लिए आपको दोज़ख जाना पड़ेगा। नंबर 25, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के शायरों और अदीबों से ताल्लुकात बहुत गहरे थे। साहिर लुधियानवी उन्हें अपना उस्ताद मानते थे। शाह जी खुद भी शायरी करते थे। उनका तखल्लुस नदीम था और उनका मजमुआ कलाम सवातिउल अलहाम के नाम से 1955 में शाया हुआ। नंबर 26, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को डॉक्टर MD तासीर से खास उन्स था। वो हमेशा डॉक्टर तासीर की गैर मुल्की बीवी को बेटी कहकर पुकारा करते थे। याद रहे कि डॉक्टर MD तासीर साबिक गवर्नर पंजाब सलमान तासीर के वालिद थे। फैज अहमद फैज का कौल है कि हमें तो शेर के हुस्न का अंदाजा शेर के दाद देते वक्त शाह साहिब के जुम्बशे लब से होता है। नंबर 27, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पर कई किताबें, मज़ामीन और अदारिये लिखे जा चुके हैं। उनकी सवाने हयात पर आगा शोरिश काश्मीरी की किताब बहुत मकबूल है। नंबर 28, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी के साहबजादगान के नाम सैयद अबूजर बुखारी, सैयद अताउल मोहसिन शाह बुखारी, सैयद अताउल मोमिन शाह बुखारी और सैयद अताउल मुहैमिन शाह बुखारी थे। नंबर 29, 23 दिसंबर 1892 को पटना शहर में पैदा होने वाले सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी 21 अगस्त 1961 को इंतकाल फरमा गए। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने वसीयत कर रखी थी कि बुखारी का जनाजा बुखारी का बेटा पढ़ाएगा। शाह जी के बड़े साहबजादे सैयद अबूजर बुखारी ने उनका जनाजा पढ़ाया, जिसमें 2 लाख अफराद ने शिरकत की। बादशाह उन्हें मुल्तान के जलाल बाकरी कब्रिस्तान में आसूदाए खाक कर दिया गया। नंबर 30, सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की वफात पर सागर सदीकी ने यह शेर कहा था, आज मट्टी का वहां ढेर सा होगा, सर झुकाती थी जहां लोहो कलम की दुनिया। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप नाश्ते में मुकम्मल मुर्गाबी खा जाने वाले पाकिस्तानी वजीर आजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन के हवाले से जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। जुल्फकार अली भुट्टो की जिंदगी के 30 दिलचस्प फैक्ट जानने के लिए यहाँ नीचे, और जस्टिस नसीम हसन शाह को जानने के लिए इधर क्लिक करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।